पाकिस्तान में बेहतरी किस तरीके से आएगी? मौशी गिरावट बढ़ती जा रही है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं, पाकिस्तान के अंदर इतनी महंगाई अगर उरूज पा जाएगी तो जवाल फिर किसको होगा? कौम को, रियासत को, किसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, ये नुकसान रियासत को भी होगा, ये नुकसान पाकिस्तानी अवाम को भी होगा, और इस नुकसान के बाद जो तूफ़ान आएगा उस तूफ़ान को कोई भी संभाल नहीं सकेगा। वो तूफ़ान होगा अवामी नफ़रत का, वो तूफ़ान होगा अवामी इंकलाब का, वो खामोश इंकलाब जिसको लीड कोई नहीं करेगा, कोई सियासी जमात लीड नहीं करेगी, जो आम आदमी लेकर आएगा, जिसका बच्चा भूख से मर रहा होगा, जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही होगी, जिसके लिए डेथ सर्टिफिकेट की कीमत भी 1300 रुपया हो गई है 300 से, जिसको पता होगा कि मेरे पास 5000 रुपया जो है वो 1000 से भी कम उसकी मालियत रह गई है, जब जिसको पता होगा कि मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, जिसको पता होगा कि अब इस पाकिस्तान के अंदर सवाए भूख के कुछ नहीं है, जब वो देखेगा कि अमीरों के बच्चे जो हैं वो 5 स्टार होटलों में जा रहे हैं, जब वो देखेगा कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में सियासतदान उनके बच्चे, और गाड़ियों के अंदर उनके महंगे कुत्ते जो हैं वो हैं, जब उनके जानवर अच्छा खाना खा रहे होंगे और गरीब का बच्चे को नवाला नहीं मिल रहा होगा, तो यासर फिर इंकलाब आएगा। वो इंकलाब आएगा खामोश इंकलाब जिसे कहते हैं, अवाम लेकर आती है, उससे रियासत का भी नुकसान होगा, उससे अवाम का अपना भी नुकसान होगा। इनका क्या है, मुख्तलिफ सियासतदान टिकटें पकड़ेंगे, पाकिस्तान से बाहर भाग जाएंगे। पाकिस्तान से किसको कितनी मोहब्बत है ये तो मुझे बताए ना। इस वक्त मौजूदा हालात में आइन की पासदारी फला, आपने भी अभी वज़ीर ख़ज़ाना की गुफ्तगू सुनी है, मैंने भी सुनी है। वज़ीर ख़ज़ाना की पहले दिन की गुफ्तगू निकाल के रखते, वो दिखाते जब उन्होंने कहा था डॉलर नीचे आएगा, मैं चाहे आसफ जरदारी की भी वो दिखाते कि उस आसफ अली जरदारी ने कहा था हमारी हुकूमत आएगी तो डॉलरों का ढेर लग जाएगा। बिल्कुल ढेर लग गया है, लेकिन कहाँ पे? उनके घरों में, उनके पाकिस्तान से बाहर अकाउंट्स में, उनके पाकिस्तान से बाहर जो मालियाती इदारे उन्होंने बना रखे हैं वहाँ पे लग गया है, यहाँ पे नहीं लगा। यहाँ पे गुर्बत छा गई, यहाँ पे अवाम को धक्के दिए गए, अवाम को गरीब दर करीब कर दिया गया। आटे की लाइन में लगने वाले आटा तो नहीं मिलता लेकिन मौत लेकर जाते हैं। यहाँ पर लोग खुदकशियाँ करने पर मजबूर हो गए हैं। आपको मैं एक खबर दूँ यासर, ये आप देख लें, आपको पता है 75% स्कूलों में, 75% स्कूलों में बच्चों की तादाद 25% कम हो गई है। 25% बच्चों को स्कूलों से उठा लिया गया है। क्यों? वालिदैन फीस नहीं दे सकते, किताबों के खर्चा नहीं उठा सकते, बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, किस तरह भेजिए वो? भाई आज डॉलर जिस कीमत जगह पहुंच गया है, ये इसहाक डार साहब जो वादा करके आए थे, जिस वाक़े जो तकरीर फरमाई थी, और उसके बाद हमारे बहुत से लोगों ने कहा था बड़ी माशियत ये कमाल की होगी, अब किधर चले गई है? लेकिन राणा साहब, उसके लिए जब आर्टिफिशियल आपने डॉलर को रोकना हो तो उसके लिए आपके ज़र मुबादला में भी तो ज़खायर मौजूद होने चाहिए ना। बैंक से निकाले, मार्केट में इन्वेस्ट करें। अब तो वो भी नहीं है, तो उनके पास कोई चारा ही नहीं था। दावे तो कर आए लेकिन कार्टलाइजेशन ना रोक पाए, यहाँ से जो अफगानिस्तान मुंतकिल होता वो ना रोक पाए। अब बैठ के अफगान ट्रांजिट के ऊपर गौर किया जा रहा है। मुझे एक बात तो बताएं, ये सारी चीज़ें उनके पहले इल्म में थी ना, ये उन्हें इल्म था ना, तो फिर क्यों नहीं किया? क्यों कैसे वादे किए? फिर सारा कुछ जो है आज के दिन तक भी इनको कोई काम नहीं आता जी। पीटीआई सारा कुछ खराब कर गई। और आप 10 माह में यहाँ पे क्या चूसनी लेने आए हैं? आप 10 माह में क्या करने आए हैं? आप इस 10 माह में आपने किया क्या है? इस 10 माह में कोई एक चीज मुझे बता दें। यासर साहब, अगले हफ्ते जब आप प्रोग्राम कर रहे होंगे, जब हम लोग प्रोग्राम कर रहे होंगे, उस वक्त मुझे बताइएगा कि रोड पे कितनी गाड़ियां नजर आती हैं आपको। उस वक्त मुझे बताइएगा कि बेरोजगारी किस हद तक बढ़ गई है। उस वक्त मुझे बताइएगा। ये आप ज़हन में रखिए, एक हफ्ते बाद, मैं एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त नहीं कह रहा, एक हफ्ते बाद क्या करना है इस हुकूमत को? यहां पे कमाया गया अपने केसेस का हाथमा, यहां पर मशीनों की, वजीरों की एक पूरी फोर्स लगा दी गई। यहां पर असम्बलियां डिसॉल्व होती हैं, मुझे एक चीज बताएं, असम्बलियां तहलील होती हैं, वहां पे इलेक्शन ये नहीं करवाते, इसलिए इलेक्शन नहीं करवाते कि इनके पल्ले कुछ नहीं है। ये मरियम साहिबा सुबह आ रही हैं, क्या तकरीर करेंगी कि मेरे चचा की हुकूमत में आटा नायाब हो गया, मेरे चचा की हुकूमत में डॉलर महंगा हो गया, मेरे चचा की हुकूमत में लोगों को रोटी नहीं मिल रही, मेरे चचा की हुकूमत में पानी नहीं मिल रहा, मेरे चचा की हुकूमत में सर्दियों में बिजली नहीं मिल रही। अभी तो ऐसे ही नहीं चले भाई, कोई ऐसी चीज नहीं। ये आके कहेंगी, ये तकरीर फरमाएंगी, कल कहेंगी जनाब नहीं, इमरान खान जो है उसने सारा बेड़ा गर्क कर दिया।
और तुम 10 महीने तुम्हारी हुकूमत चूस रही है, लेके आई है, क्या करती रही है? फिर इस हुकूमत को मुंशी कहना चाहिए, इस हुकूमत के जुम्मेदारान को मुंशी कहना चाहिए। यासर साहब ये क्या करते रहे 10 माह में? बताएं ना, 10 माह में सवाए मुल्क में महंगाई होगी जनाब, उसने गरीब साहब क्या समझते हैं, जब 2 सूबों के अंदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं हुआ तो ये जो ज़िमनी इलेक्शन होंगे यहाँ पे फिर कामयाबी कैसे मिलेगी? ये इसका शेड्यूल क्यों जारी करवाया गया? भाई इसलिए करवाया गया, ये एक ड्रामा कर रहे हैं, ये ड्रामा कर रहे हैं। बिल्कुल इनको कामयाबी नहीं मिलेगी, 1% नहीं मिलेगी, लेकिन इन्हें पता है वो इलेक्शन जो होंगे वो 3 माह के लिए, 4 माह के बाद असम्बली रिजॉल्व हो जानी है, वैसे टाइम पूरा हो जाना है, तो उसको चलने दें, कोई बात नहीं। पागल हैं ये ना ऐलान करके फंस गए हैं। अब पाकिस्तान के कानून नाफज करने वाले इदारों का इम्तिहान है, अब पाकिस्तान की अदलिया का इम्तिहान है। देखते हैं अदलिया कानून की पासदारी करती है या किसको यहाँ मसालत होती है या कोई और रास्ता। अगर कोई और रास्ता है तो ख़त्म करें निगरान सेटअप भी सारा, पुरानी असम्बलियों को बहाल कर दे कि जनाब आइन कहता है कि जनाब अभी इलेक्शन नहीं हो सकते, मुल्क की हालात बेहतर नहीं है, लिहाजा पुरानी असम्बलियाँ बहाल कर दे। फिर नजरिया ज़रूरत तो ये भी है, करे फिर उनके इस्तीफे भी खत्म करे जनाब। अगर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पैसे हो सकते हैं, अगर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पाकिस्तानी माशियत जो है वो ठीक हो सकती है, तो दोनों सूबों के लिए क्यों नहीं? इसलिए कि जनाब मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके बाद मौलाना फजल रहमान, ANP, MQM, जितनी जमातें आप ले लें, उनकी तमाम जमातों के पल्ले कुछ नहीं है। लोग उन्हें वोट देने के लिए तैयार नहीं है, लोग उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, लोग उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। लोग समझते हैं कि इन्होंने महंगाई का तूफान लाए, लोग समझते हैं कि इनकी वजह से करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, आटा सड़कों पे ट्रक खड़े हैं, लंबी कतारें लगी हुई हैं, मासूम बच्चे उठाए खवातीन जो है वो आटा लेने के इंतजार में खड़ी हैं। कभी आपने किसी अमीर ज़ादे को गाड़ी खड़ी करके आटा लेते देखा है? कभी आप इस तरह करें, आज के मेहमान जितने हमारे हो इनसे पूछना हम शुरू करें कि भाई बताएं भाई प्याज का क्या भाव है, चीनी का क्या भाव है, आटे का क्या भाव है, घी का क्या भाव है, दही का क्या भाव है, दूध का क्या भाव है? नहीं पता होगा। इसलिए नहीं पता होगा कि इनको जरूरत पेश नहीं आती, दानों को इन भावों का पता ही नहीं होता। इनको भावों का पता होता है, इनको पता होता है कि सियासत का क्या भाव है, टिकट का क्या भाव है, सेनेट के इलेक्शन का क्या भाव है। हाँ, मैं यही कह, इनको पता है कि सेनेट के इलेक्शन में वोट देने का भाव क्या है, इनको पता है अपना जमीन बेचने का भाव क्या है, इनको पता है अवाम को पागल बनाने का भाव क्या है, इनको पता है इलेक्शन में किसको खरीदने का भाव क्या है, अपने आप को बेचने का भाव क्या है, ये इनको पता है। या सर राणा साहब अगले 2 हफ्तों बाद का पाकिस्तान का 2 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद, मैं कह रहा हूं 1 हफ्ते बाद जरा आप हालात तो देखिएगा, 2 हफ्तों पे ना जाए, 1 हफ्ते बाद, अगले हफ्ते जुमे के दिन ही जब हम प्रोग्राम कर रहे होंगे उस वक्त जरा हालात का जायजा लीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कौन कहां पे है। फजल रहमान साहब जो हैं अब उनको जमीन गर्म नजर नहीं आ रही, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को महंगाई नजर नहीं आ रही, मरियम साहबा जो कहती थी मियाँ साहब का दिल दुखता है, अब इस महंगाई में दिल दुखता नजर नहीं आ रहा। जनाब हमजा शहबाज साहब कहते थे मुझे फोन आते हैं बच्चे रात को दूध के बगैर सोते हैं, तो अब दूध की नहरें बह गई, क्या हो गया? कोई एक चीज मुझे बता देना, यहां पे आप लोगों ने इख्तिदार भी बांटा तो पंजाबी की मिसाल अंदा बटेर हो रही है मुरमुर अपने कार, ये तो आपने की है, आपने ये किया है कि आपने इंतकामी कार्रवाई की है, आपने उसके साथ जो फवाद चौधरी के साथ किया है, क्या किसी सियासी जमात के कारकुन के साथ ऐसा मुमकिन हुआ है कभी? मैं कल सुन रहा था मरियम औरंगजेब साहब की तकरीर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कि इनके वक्त में ये हुआ ये हुआ ये हुआ, तो मरियम साहिबा आपके वक्त में क्या हुआ? अरशद शरीफ किसके दौर में शहीद हुआ? साबर शाकर किसके दौर में मुल्क छोड़ के गया? मोहित पीरजादा साहब किसके दौर में मुल्क छोड़ के गए? आप मुझे बताए काशिफ अब्बासी और उसके बाद गुम्मन, बाकी लोग, गुलाम हुसैन चौधरी किसके दौर में पकड़ा गया? शाहिद असलम किसके दौर में उठाया गया? मेरे घर में लोगों को किसके दौर में भेजा गया? मेरी गाड़ी को टक्कर किसके दौर में लगाई गई? दीगर सहाफियों के टेलीफोन किसके दौर में आए? ये आपके दौर में आए। हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीका एक्ट को खत्म करता है, आप पीका एक्ट हामी भर के आती हैं, पीका एक्ट बहाल है। आपके लोग कहते हैं सूद खत्म, आप सूद की शरह 17% ले जाती हैं। किसकी बात कर रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? ये यासर साहब 1 हफ्ता ठहर जाइए, मैं आपको ठीक कह रहा हूं,
मुझे हालात बड़े खौफनाक नज़र आ रहे हैं। आप इस मुल्क को पाकिस्तान के अहम अदारे बचा सकते हैं इस फैसले पर कि एक कौमी पॉलिसी बनाई जाए, करप्ट लोगों को बाहर निकाला जाए और उस कौमी पॉलिसी पर तमाम सियासी जमातों के उन लोगों को जो इस मुल्क को अपना मुल्क समझते हैं, जिनकी सरमायाकारी इस मुल्क के अंदर है। 3 महीनों से हो रही है, अभी तक तो कोई डायलॉग हो नहीं सका, ना ही वो इसलिए नहीं हो सका। डायलॉग करने वाले कौन है? इमरान खान साहब ने आज जो खिताब किया है, उस खिताब का कुछ हिस्सा मुलाहिजा करते हैं, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, और मेरी जान को खतरा किससे है, किसने प्लान तैयार किया है। गुफ्तगू का कुछ हिस्सा मुलाहिजा कीजिए। मुझे पता चला कि मुझे कत्ल करने की साजिश हुई है। मैंने वीडियो बना के बाहर भेज दी। 4 लोग थे बंद कमरों जिन्होंने फैसला किया मुझे कत्ल करने का, और मैंने बता दिया। उसकी वजह से वो पीछे हट गए। अगला उन्होंने प्लान बी बनाया, दीनी इंतहा पसंद के नाम पे मुझे कत्ल किया जाए। वो भी मुझे पता चल गया। मैंने तब जाके 2 पब्लिक जलसों के अंदर बताया कि ये करने लगे हैं। वो पूरी साजिश चली, तकरीबन कामयाब हो गए थे। तो अल्लाह का करम है बचाने वाला। अब ये तीसरा प्लान सी बना है। आसिफ जरदारी इसके पीछे है। करप्शन का पैसा इसके पास बेतहाशा है। एक दहशतगर्द तंजीम को इसने पैसा दिया और इन्होंने अगली वारदात करनी है। मैं आज अपनी कौम को बता रहा हूँ, और मैं इसलिए बता रहा हूँ, मुझे कुछ हुआ तो सारी कौम को पता होना चाहिए कि कौन लोग थे जिन्होंने ये करवाया, ताकि मेरी कौम इनको माफ ना करे, ये एंजॉय ना कर सके उसके बाद जिंदगी। राना साहब, खान साहब के आज के खिताब के बाद आप क्या राय रखते हैं? अगर वफाकी हुकूमत से पूछा जाए तो वो ये कहते हैं कि खान साहब के पास अपने ही प्लान बहुत मौजूद है। उन्हें ये पता होता है कि रजीम चेंज में पहले कोई किरदार था, फिर कोई था, फिर कोई था, फिर कोई था। उन्हें खुद उसके ऊपर तस्दीक नहीं होती। तो आज खान साहब ने जो बात की और उससे पहले जो उनकी सिक्योरिटी वापस ली गई, ये पूरा मंजरनामा किस नज़र से देखते हैं? 101% खान साहब ने बात दुरुस्त की है। देखिए, कोई है, मैं कप्तान को मारने का प्लान बना है, कप्तान को गिरफ्तार करने का प्लान बना, ये मैं नहीं कह रहा। आप कुछ दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब की वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें। उन्होंने क्या कहा था जिस दिन ये पिंडी जा रहे थे कि दहशतगर्द तंजीमें इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इनकी जान को खतरा है। यही कहा था ना जी? ये मैंने नहीं कहा, ये इन्होंने कहा था। तो फिर अब क्या हुआ? अब भी तो वही चीज़ है, उससे ज़्यादा खतरनाक है। चले मैं आपको बता दूं, मैं खबर ब्रेक कर दूं। खबर ब्रेक ये है कि अब खान साहब के पीछे एक नहीं, मेरे पास जो इतला है, जो हमें किसी जराए से पता चला है, 3 ग्रुप इसके अलावा है जिनको टारगेट, जिनका इमरान खान है, जिनका टारगेट इमरान खान है। जब आपको पता है, इंतजामिया को भी पता है इस बात का, तो क्यों सिक्योरिटी हटाई गई? कप्तान ने आज एक और रिकॉर्डिंग कराई है। यस सर, ये बात काफी देर बाद निकलनी थी, मैं आपको निकाल रहा हूं अपने प्रोग्राम में, मैं ये ब्रेक कर रहा हूं। कप्तान ने एक और रिकॉर्डिंग आज कराई है, और उस रिकॉर्डिंग में अहम तरीन चीजें जो है डिस्कस की गई हैं, बताई गई हैं कि ये हो सकता है। और मैं ये भी बता दूं, कप्तान 2 हफ्ते बाद नहीं, उससे जल्दी बाहर आने वाला है, निकलने वाला सड़कों पे। यह ज़मीनी इलेक्शन करा के हुकूमत ने अपनी, मैं समझता हूं कि सियासी जनाजा तैयार कर लिया। इतनी महंगाई होगी जिसकी इंतहा कोई नहीं। रमजान में तो हमारे मुल्क में वैसे ही महंगाई नहीं संभाली जाती, वहां हमारा मुल्क है जहां चीजें डबल हो जाती हैं। और उससे पहले आप मार्च में इलेक्शन करा रहे हैं, पेट्रोल महंगा, हर चीज महंगी हो जानी है, बिजली महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, हर चीज महंगी, खाने वाली गोली, जहर वाली गोली तक महंगी है। ये यहां तक कर दी है ना सब सिक्योरिटी के पीछे मंतिक। अगर खान साहब की सिक्योरिटी वापस हटाना चाह रहे हैं काम है तो फिर कुली तौर के ऊपर ये तो बहुत बड़ी फहरिस्त है जिनसे सिक्योरिटीज वापस ली गई। जी, बड़ी फहरिस्त है, मेरे पास नाम कुछ मौजूद है जिनकी जान को खतरा है। कल के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, हम वो भी बताएंगे, नाम बताऊंगा, आप नोट कर लीजिएगा। याद करें, हमने अपने प्रोग्राम में जो कहा था पिछले हफ्ते, सेम टू सेम उसी तरह जा रहा है, आगे भी उसी तरह होगा। मरियम साहिबा आ रही है, मरियम साहिबा को आने दें। ये मरियम साहिबा को, बड़े मियां साहब को खुश करने के लिए, और कुछ सियासी ताकतें। अब इमरान खान, उन्हें पता है कि इमरान खान को हम बजरिया इलेक्शन शिकस्त नहीं दे सकते, इमरान खान को हम इखलाकी तौर पर भी शिकस्त नहीं दे सकते। इमरान खान ना हमें सियासी मैदान में, ना इंतहाबी मैदान में, दोनों मैदानों में हम उससे नहीं जीत सकते, वो हमें हरा देगा। अब उनके पास एक ही ऑप्शन है। पहली ऑप्शन, कप्तान के खिलाड़ियों को गिरफ्तार करो, नहीं गिरफ्तार होते जख्मी करो, नहीं जख्मी होते कोई और काम डलवा दो। ये तो आसान तरीन काम है। और उसके बाद खान के इर्द गिर्द खौफ पैदा कर दो।
जितना इन्होंने खौफ पैदा किया है। मैं अभी समान पार्क के पास से गुजर के आया हूं, यासर मैंने इतना जो चल वलवला नहीं देखा। ना लोग सर्दी देख रहे हैं, ना लोग आने वाली बारिश का इंतजार कर रहे हैं। लोग खड़े हैं, लोगों ने कहा हम मर जाएंगे, हम यहां से नहीं जाएंगे। सियासतदान हो, आम आदमी, सब वहां पे मौजूद है। लेकिन इंतजामिया अपने साथ और इस मुल्क के साथ जो खेल खेलने जा रही है, ये बहुत महंगा खेल होगा। मुझे कल बताइएगा आप, कब एक साबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी तो वापस ले ली गई, और एक साबिक वज़ीर आज़म की बेटी जो ना MPA ना MNA ना कभी असम्बली की मेंबर बनी, ज़रा उनकी कल सिक्योरिटी देखिएगा। फिर मुझे बताइएगा कि ये खेल कहाँ पर कौन खेल रहा है, इस खेल के पीछे क्या है। ये खेल पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये खेल किसी और को खुश करने के लिए है। और हम मर तो सकते हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों का साथ नहीं दे सकते, ना हम उस पर खामोश रह सकते हैं। आपको मुझे बोलना पड़ेगा, हर एंकर को बोलना पड़ेगा। मुझे बताएं, सलमान गनी साहब का ट्वीट आपने देखा आज? हामिद मीर साहब का ट्वीट आपने देखा? उन दोनों ने कहा भाई 90 दिन में इलेक्शन क्यों नहीं आप करा रहे, 90 दिन में इलेक्शन होने जरूरी है। और सलमान गनी ने तो यहां तक लिखा है कि मरियम साहबा आपके चचा की हुकूमत है, क्या बयानियां पेश करेंगी, क्या कौन कौन सी चीज कितनी कितनी महंगी होगी, ये भी डाल दें। वो इनको तो ये नहीं समझ, इनको रात को नींद ना आए। अच्छा राना साहब, क्या इनको रात को नींद ना आए तो सुबह उठ के ये कह देते हैं इमरान खान की वजह नहीं आई, उसके जिम्मेदार भी इमरान खान है। अच्छा राना साहब, क्या समझते हैं अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन की तारीख नहीं सामने आती, नहीं आनी सामने यार इलेक्शन, 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो रहे, PTI की स्ट्रेटेजी के बाद हो रहे हैं। फिर PTI की स्ट्रेटेजी क्या है? कोर्ट में चले गए, देखिए कोर्ट में चले गए। इस कोर्ट में जाने के बाद अब तो अदलिया की जिम्मेदारी है। अब कानून की पासदारी करने वाले अदारों की, कानून को पासदारी करवाने वाले अदारों की, उनकी बारी है। अब उनको फैसला करना होगा। यासर साहब, अगर नहीं होता, कप्तान निकलेगा और चले मैं आपको दे दूं, कप्तान इस जमान पार्क से एक बड़ी रैली की सूरत में निकलेगा, और कप्तान फिर इस तरह निकलेगा। फिर कप्तान ये नहीं होगा कि यहाँ पे जलसा ख़त्म, यहाँ पे रैली ख़त्म, घर को वापस चले जाए, कल फिर आएंगे। नहीं,